नमस्कार। आवाज एक्सप्रेस प्रस्तुत कर रहा है। रायबरेली जिले के मधुकरपुर गांव में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। यह पावन कथा 6 अप्रैल 2026 सोमवार से 14 अप्रैल 2026 बुधवार तक आयोजित हुई, जिसका समय प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया था। वहीं 15 अप्रैल 2026 गुरुवार को हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दिव्य कथा के आचार्य रहे पंडित पवन मिश्रा और पंडित सुंदरम मिश्रा, जबकि कथा व्यास के रूप में श्री धर्मेंद्राचार्य मंजू जी महाराज ने आयोजित किया गया। अपनी मधुर वाणी से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान रहे श्री कल्लू सिंह एवं श्रीमती गायत्री देवी और आयोजन की जिम्मेदारी संभाली समस्त सिंह परिवार ने। गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका था। हर तरफ जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। इस पावन आयोजन में समाज सेवी हरि प्रताप सिंह राजू और उनके पूरे परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजू जी के साथ उनके सहयोगी और ग्रामीण साथी भी इस धार्मिक कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जिनमें गांव के युवा और बुजुर्ग सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। कथा के दौरान जब कथा व्यास मंच पर विराजमान थे, तब राजू जी ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें माल्यार्पण किया, उत्तरीय पहनाया और पारितोषिक भेंट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार करते हुए उन्हें सम्मानित किया, जो भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। ओम कथा का प्रेरणादायक प्रसंग। कथा व्यास ने भगवान श्री राम के वनवास का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि जब श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजसुख त्याग दिया, तब उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि कर्तव्य और मर्यादा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसी मर्यादा के कारण ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इस प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन की खास बात यह रही कि राजू जी का पूरा परिवार भी श्रद्धा के साथ कथा में शामिल हुआ, जिससे यह संदेश गया कि जब परिवार साथ हो तो भक्ति का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। गांव के लोगों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किसी के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। यह राम कथा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह गांव की एकता, संस्कार और परंपरा का जीवंत उदाहरण बन गया। धन्यवाद। आवाज एक्सप्रेस की ओर से अवनींद्र पांडेय की रिपोर्ट। अंत में सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और इस भव्य आयोजन को यादगार बना दिया। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भैया ये हरि प्रताप सिंह राजू ढाबा वाले ये नहीं, ढाबा वाले भैया हैं और इनका नाम हम लोग जब टोल पर बोलते हैं तो टोल वाला गेट खोल देता है। ये भैया का कथा में बहुत सहयोग है। हाँ, और सभी ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। एक बार राजू भैया का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हम लोग जब भी टोल नाके पर पहुंचते हैं तो वो लोग दूर से ही देख करके गेट खोल देते हैं। कहना नहीं पड़ता कि तो जानते कि राजू भैया के यहाँ कथा चल रही है, तो यह बड़ी अच्छी बात है कि सबका सम्मान कर रहे हैं कथा में। भगवान इनको ऐसे बनाए रखें।
भगवान करें खूब इनकी झोली भरी रहे और इसी तरह ब्राह्मणों का सम्मान करें। भगवान की कथा में सभी का जो है सम्मान बढ़ाएं। देखिए, इसी को कहते हैं भगवान धन भी दे बुद्धि भी दे। हम देखते हैं कि कथा में प्रतिदिन आते हैं, जिस तरह आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनते हो ना, ये भी बैठ करके कुर्सी पर ना इधर देखते ना उधर देखते, सीधे प्यास पीठ की तरफ देखकर कथा सुनते हैं। कितना सुंदर और कितना भव्य, सुंदर सुंदर मालाओं के द्वारा हमारे संगीतकारों का आप देखिए मंच पर से कितने सुंदर लगने लगे हैं सब। राजू भैया ने सबका जो है सुंदर माला के द्वारा श्रृंगार किया है। एक बार सब लोग बहुत जोर से तालियों से स्वागत करिए। हमारे पंडित आचार्य श्री पवन मिश्रा जी का माल्यार्पण सुंदर मालाओं के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। सुंदर मिश्रा जी को माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। हम सब व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं कि भगवान इनको दिन दूना रात चौगुना तरक्की दे। हमारे जो भंडारी बाबा हैं कहाँ हैं, वो भी आ जाएं, मंच के पास आ जाइए आप। बड़े सीधे और सरल हमारे पंडित जी हैं, जो 9 दिन भंडारी